जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त सुतीन शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ। दर्शकों, जिस तरह से काफ़ी देर से अवेयर किया जा रहा है कि जिन जिन लोगों के वोटर कार्ड नहीं बने हैं और जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो चुकी है, वो अपने जल्दी से जल्दी वोटर आईडी कार्ड बना लें। और जिस तरह आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं इस वक्त आप तस्वीरों में, इस वक्त हमारी टीम पहुंची है बड़ाला में, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल बड़ाला में। और यहाँ पर रिटायर्ड IAS ऑफिसर शांत मनु, जो कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है जम्मू कश्मीर के, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और जिस तरह से आप तस्वीरों में देख रहे हैं, वो विभिन्न BLO से भी बात कर रहे हैं और उनसे भी जान रहे हैं कि कितने वोट बन चुके हैं, किन लोगों के वोट नहीं बने हैं, क्या क्या कारण रह रहे हैं। इसके साथ साथ कितनी अवेयरनेस जो है वो दी जा रही है गांव-गांव में जाकर, क्योंकि मुद्दा यही था कि जिन जिन पंचायतों में वोट नहीं बने हैं वो जल्दी से जल्दी बनने चाहिए। तो उसी को लेकर जो है, जिस तरह हमने भी बताया था, डिप्टी कमिश्नर कठुआ राजेश शर्मा ने अपने ही कार्यालय से हरी झंडी भी दिखाई थी एक वैन को, जो विभिन्न गाँव में जाकर जो है लोगों को अवेयर भी कर रही थी अपने वोटर कार्ड बनाने के लिए। तो उसी को लेकर आज स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ जम्मू कश्मीर शांत मनु जी यहाँ पर पहुँचे हैं और उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से वो भी जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं उन्हें अवेयर करेंगे। धन्यवाद। और डिलीशन मतलब सबके लिए है कि डिलीशन भी अगर आया तो ऐसा नहीं तो रोक क्या बचत है ना जी सर, अभी कर रहा हूँ सर। आधे बीच में लोगों के पास डॉक्यूमेंट है, बाकी साक्षी पंचायत कौन सा है? आज ऊपर आ बांधा हुआ है ममता देवी बाकी तुम्हारे घर है, बाकी सब बना हुआ है। होटल तुम्हारे कितने हैं? होटल 17 18 सामान देते हैं और कितने नाम ऐड हो गए? कितने पढ़ेंगे? अंदाज से बताओ। 10 12 मतलब 80 वाले हैं ना पंचायत इधर और कुछ ट्रांसपोजिशन भी है। कोई लड़की ब्याह करके आई होगी हो गई केस। जितने भी डेथ हुए हैं वो सारे केसेस हो गए। डेथ सर्टिफिकेट्स नहीं है उनके। और करेक्शन भी है। करेक्शन 2 करेक्शन और बचाए सेक्रेटरी को 50% घर कवर है। उसके बाद हमने वीडियो पे वीडियो का 5% तो हमने लिखा है कि आपको 100% घर कवर करना, उसी से प्रॉब्लम निकलेगी। आप मेरी यही हम्बली रिक्वेस्ट। अब बाकी जो लोग गांव के हैं पुराने लोग, वो भी साथ सपोर्ट करेंगे, वार्ड मेंबर्स पूरी सपोर्ट करेंगे। इसी टाइप का लग रहा है। कैंप लगाया है हमारे पंचायत बटाला में फर्स्ट टाइम सर।
अच्छा, यहाँ पर आए हैं, काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस जो है पहले से जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डिप्टी कमिश्नर कठुआ ने फैलाई है। तो किस तरह से देखते हैं आज आप यहाँ पर आए हैं, खुद मॉनिटर किया है, किस तरह से आपको कार्य लगा? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले हम लोग हीरानगर गए थे, वहाँ पे हीरानगर डिग्री कॉलेज में भी हमारे बहुत सारे जितने उस एरिया के हैं पंचायत सेक्रेटरीज और ऑफिसर्स वो भी बराबर करें, और अपना जो डिग्री कॉलेज है और जो ITI है उसके स्टूडेंट्स यानी 200-250 नए वोटर्स हैं वो भी वहाँ पर इकट्ठे थे। वहाँ पर वहाँ देखने के बाद अभी यहाँ पे हम आए हैं बडाला विलेज में। इसमें आसपास के जितने भी हमारे पंचायत हैं उनके जो पंचायत सेक्रेटरी और हमारे जो BLOs हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। DC साहब की निगरानी में सारा कुछ बढ़िया चल रहा है। इनफैक्ट अभी हमारा जो ये कैंप चल रहा है जो 27 मार्च को शुरू हुआ है 29 अप्रैल तक चलेगा, अब केवल एक हफ्ता करीब रह गया है। तो मैं वही देख रहा हूँ कि तकरीबन जो हम लोगों ने एस्टिमेट किया था कि इतने कम से कम वोटर्स ऐड होने चाहिए, तो उसका करीब करीब 60-70% के आसपास हो गया है। और कठुआ डिस्ट्रिक्ट का तो मैं आपके माध्यम से एक बार बधाई भी देना चाहूँगा कठुआ की पूरी टीम कि इनका काम, इनकी डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छा काम चल रहा है ये सारे डिवीजन का। कहीं कहीं पर कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आ रही है, कहीं कहीं पर कुछ और दिक्कतें हैं, बट ओवरऑल अच्छा परफॉर्मेंस है। बट एक मैं भी आपके माध्यम सबको बताना चाहूँगा अभी भी जो लोग रह गए हैं, जिन्होंने अपना नाम नहीं डलवाया है, जो 18 साल से ऊपर के हो गए हैं, जोन 1 अप्रैल 26 वो जरूर इसमें नाम डलवाएं। सर इस पर एक्सरसाइज जो हुआ है उस पर कितने एडिशन हुआ, कितने परसेंट हुआ? अभी जब वही मैं कह रहा हूँ, अभी तो काम चल ही रहा है, आप नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अभी कठुआ डिस्ट्रिक्ट में अभी 3% से ऊपर हो चुका है करीब। और बट देखिए एडिशन तो एक इम्पॉर्टेंट है ही, बट मेरे ख्याल से इससे जो चारों पहलू है ना पूरे प्रोसेस के, एडिशन, डिलीशन, करेक्शन और ट्रांसपोजिशन, चारों इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि डिलीशन भी बिल्कुल जो लोग जिन गुजर गए हैं या किसी और कारण से वहाँ पर नहीं रहते हैं उनका नाम डिलीट करना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा इलेक्टोरल वोट बिल्कुल प्योर बनता है। अदरवाइज वो पोलिंग परसेंटेज का सही पिक्चर नहीं आता सामने में। इसलिए एडिशन कितना है वो भी हम देखेंगे आखिर में, डिलीशन कितना वो भी देखेंगे, कुछ लोगों को करेक्शन है नाम में, कुछ करेक्शन वो भी देखेंगे, और ट्रांसपोजिशन भी। तो ये चारों चीज़ें देखने की जरूरत है। तो आखिर में मैं उसका सर एक्सरसाइज शुरू होते ही लोगों में चुनाव की देखिए डिले तो ऑलरेडी 3 साल डिलेड है, तो इसलिए समय रहते वाली बात तो नहीं हो रही है। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि देखिए आप सब जानते हैं कि करीब 1 साल से ये स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का पोस्ट भी वैकेंट था। मैंने फिर फरवरी में ज्वाइन किया और फिर मार्च में हमने ये प्रोसेस शुरू कर दिया, क्योंकि ये इलेक्शन हो ना हो ये एनुअल एक्सरसाइज है, जो इलेक्टोरल रोल का रिवीजन होता है ना, हर साल ऐसे भी होता है। तो ये 1.25 साल से हुआ नहीं, तो अभी हो रहा है। तो हमारे जो जिसको हम कहते हैं चुनाव की तैयारी के अगर उसके क्रम देखें उस प्रोसेस में, तो वो भी कह सकते हैं आप इसको। चुनाव की जो तैयारी होती है उसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, एक तो इलेक्टोरल रोल अपडेटेड होना चाहिए, दूसरा उससे कनेक्टेड जो भी हमें प्रोक्योरमेंट करनी होती है, परचेजेज करनी होती है मटेरियल की, बैलेट बॉक्सेस की, वो प्रोसेस भी हमारा साथ साथ चल रहा है। तो एक बार हमारी तैयारी जब हो जाती है तो उसके बाद ऑफ कोर्स फिर एक फैसला लिया जाएगा। फैसला आप सब जानते हैं, चूँकि अब हमारा UT है, तो ये फैसला गृह मंत्रालय और अपने JNK गवर्नमेंट मिलकर डिसाइड करेगी कब इलेक्शन कराना है, तो उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। सर अहम सवाल है, जिस तरह से पहले भी चुनाव हुए कई सारी शिकायतें आती हैं, क्या उन पर भी कुछ कार्रवाई की गई है? जिस तरह से हमने पिछले बाई इलेक्शन देखे, जब उससे पहले इलेक्शन जिस तरह से हर्षदेव जी कई बार होते हैं, जो और नेता है जो शिकायतें दर्ज होती हैं, क्या उनको भी सेटल किया गया है? उस पर भी कुछ इस एक्सरसाइज के दौरान हो रहा है? नहीं, जो भी शिकायतें उस समय आई थी उसको उसी समय साथ साथ उसका डिस्पोजल किया गया था। और अभी भी हमारे पास, जैसे हमारे ऑफिस में भी डेलीगेशन किसी पॉलिटिकल पार्टीज की आती रहती हैं, अपने अपने सुझाव देते रहते हैं। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा शिकायत से ज़्यादा सुझाव आते हैं, जो कि एक मतलब हेल्दी डेमोक्रेसी की निशानी होती है। तो जो अच्छे सुझाव आ रहे हैं हमारे पास, उन सबको हम लोग बैठ करके जो हमारे दायरे में है, कमीशन दायरे में, उसको हम लोग डिस्पोजल कर रहे हैं। जहाँ पर लगता है गवर्नमेंट की तरफ जरूरत है तो गवर्नमेंट को भेज रहे हैं। कहीं के वो कानून बदलने की बात करते हैं, अमेंडमेंट की बात करते हैं, तो वो लंबा काम है, वो जब भी आगे अमेंडमेंट होगा तभी कर सकते हैं। तो इसलिए पिछले जो भी शिकायतें हैं या पिछले या अभी की, उनको हम साथ साथ ही उसको डिस्पोज कर सकते हैं। एक बार पूछे 18+ वोटर्स हैं, हाँ। उनके ID कार्ड्स बनते हैं, तो तकरीबन ये देखा जाता है कि उन्हें सिर्फ ID कार्ड बनवाने की होड़ होती है, वो वोट डालने नहीं जाते। हालांकि अभी इलेक्शन नहीं है, तो फिर भी किस तरह से अवेयर करेंगे, क्योंकि यंग वोटर्स का वोट डालना काफी ज्यादा। हाँ, नहीं, इसीलिए जैसे आज हमने जैसे किया वहाँ पे हीरानगर डिग्री कॉलेज में, वो एक तरह से समझ लीजिए इट वाज मोर ऑफ अवेयरनेस कैंपेन। क्यों, अब देखा जाए तो एनरोलमेंट कैंप से ज़्यादा वो अवेयरनेस कैंप था। तो एटलीस्ट मैं देख रहा था वो 200-250 बच्चे जो हैं वो काफ़ी चार्ज हो गए कि हाँ वोट देना चाहिए। दूसरी तरीके से जब एक्चुअल में जब इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा और उसकी जब तैयारी चलते रहेगी, तो स्वीप जो हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इलेक्शन का, स्वीप के माध्यम से बिल्कुल खासकर यंग वोटर्स के लिए अलग अलग TV, रेडियो और नुक्कड़ नाटक तरीके से उनको एजुकेट किया जाएगा कि भाई सब लोग वोट दो। और पूरे कंट्री में आप देख रहे हैं जो माहौल बना हुआ है, काफ़ी यंग वोटर्स आ रहे हैं वोट देने, ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि ये फेस्टिवल जैसा बन रहा है ना धीरे धीरे। तो इसलिए इस बार और जोर लगाएंगे हम लोग ताकि सब लोग आएँ। ये इसी माह के अंत तक रहेगा, जिस तरह आगे भी बढ़ाया जाएगा इस तरह के कैंप जो? नहीं, इसका अभी तो लास्ट डेट 29 ही हमने रखा है,
एक बार 28 के आसपास हम लोग देख लेंगे क्या सिचुएशन है, अगर और लगी ज़रूरत पड़ी तो 2-4 दिन और उसमें आगे बढ़ाएंगे, बट इतना है कि मई के मिडिल तक हमारा फाइनल इलेक्टोरल रोल जो है वो तैयार हो जाएगा। सर आउट ऑफ स्टेट से मैरिड वुमेन्स हैं, उनके लिए इशू आ रहा है क्योंकि असेंबली के इलेक्शन के पोल बने हुए उनके वो नाम है, पंचायत में उनके इशू आ रहा है क्योंकि उनके आधार कार्ड चेंज नहीं है जब उसके, तो एक इशू जो है वो फटाफट नहीं, देखिए आधार और डोमिसाइल ये सब लेना ही होता है। आप केवल जो सरेंडर सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, तो अगर एक बार एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है असेंबली का वोट बनाने के लिए, उनकी जो हमारे सीईओ के ऑफिस के जो पूरे स्टाफ हैं, बीएलओ वगैरह, उन लोगों ने पूरी एक्सरसाइज करके वो दिया है, तो हम लोग उसी को बेसिस मानेंगे और उसके बेसिस पर उसको इलेक्टोरल रोल में भी उसका नाम इंक्लूड किया जा सकता है। थैंक यू। थैंक यू। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पूर्ण सिंह, बडाला पंचायत का रहने वाला हूँ, सीनियर सिटीजन हूँ, रिटायर एक्स बीएलओ हूँ। जी, तो किस तरह से देखते हैं आज जो कैंप लगाया गया और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी आए थे यहाँ पर, शांत मनु जी, तो कितना अच्छा लगा और किस तरह से उन्होंने अवेयर भी किया और क्या क्या आपकी भी उनसे बात हुई? इलेक्शन कमीशन जो जम्मू कश्मीर के जहाँ आए उन्होंने कैंप लगाया, बहुत अच्छा है। लोगों को पता नहीं था, वो अवेयर हुए। चंद लोग हैं अभी काम में, जो हमारे बडाला पंचायत के लोग हैं, अभी कटाई का काम चल रहा है, बहुत ज़्यादा लोग बिजी हैं कटाई की साइड में, मगर चंद फिर भी जहाँ जो अच्छे, जैसे सरपंच हमारे शुभकर्णी जी, जसपाल रैना जी, सरपंच जी, पंच जी और सागर चंद जी और काफ़ी जिन्होंने अटेंड किया है आज का कैंप, जो जहाँ जो जम्मू कश्मीर के इलेक्शन कमिश्नर जहाँ आए, डिप्टी कमिश्नर साहब और उनके साथ जितनी भी टीम आई, बहुत अच्छा कि लोगों को अवेयर किया है। कैंप जो लगाया है, हमने अपना सुझाव दिया है जम्मू कश्मीर के इलेक्शन कमीशन को, ये सुझाव दिया है कि ऑल इंडिया इलेक्शन कमीशन की तरफ से गाइडलाइन है कि ये जो वोट बनते हैं, चाहे पंचायत का हो, असेंबली का हो, पार्लियामेंट का हो, बीएलओ को डोर टू डोर जाना पड़ता है। कैंप में कम आते हैं लोग, कई लड़कियां हैं, कोई जो बाहर से जिनकी शादी हुई है, उनकी डिलीवरी हुई है, 2-2 दिन हुए डिलीवरी हुई है, वो खड़े जहाँ कैंप में अटेंड कर सकते हैं। बीएलओ को हमने अपना रिक्वेस्ट किया है, इलेक्शन कमीशन साहब को हमने रिक्वेस्ट किया है कि सर बीएलओ को डोर टू डोर लगा कर के, अगर डोर टू डोर लगाएंगे तो इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। धन्यवाद। कैसा लगा? पहली बार जो है इलेक्शन कमिश्नर जम्मू कश्मीर के वो यहाँ पर आए हैं, आईएएस रिटायर्ड ऑफिसर है। हाँ सर, मैं तो, मेरी एज है 70 ईयर्स, मैंने फर्स्ट टाइम देखा है जो जम्मू कश्मीर का इलेक्शन कमिश्नर डोर टू डोर कैंप लगा रहा है, पंचायत टू पंचायत कैंप लगा रहा है। ये बहुत अच्छा है, हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, सरकार का भी, इनका भी, जिन्होंने जहाँ कैंप बडाला पंचायत में कैंप लगाया है, लोगों को अवेयर किया है। धन्यवाद। जय